बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ। इस टॉपिक में आप एक मेटल वायर को एक्सटेंड करेंगे, यानी उसे टेंसाइल टेस्ट में रखेंगे। आपको पता है कि जब किसी मेटल वायर पे आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये क्या होता है, स्ट्रेन होता है। तो जो स्ट्रेस आप जनरेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो उसके अंदर डीफॉर्मेशन या स्ट्रेन क्रिएट होगा, उसको आप कॉन्टिन्यूसली मेजर करेंगे बाय द सूटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है उस मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन के साथ जो है वो फिटेड है। मैकेनिकल टेस्टिंग मशीन जिसके अंदर आपने उस वायर को रखा है और उसके ऊपर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस लगा रहे हैं और फिर स्ट्रेन जो है वो आप उससे नोट कर रहे हैं। इसमें जो फोर्स एलोंगेशन डायग्राम है या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो फिर प्लॉट किया जाता है, यानी कितना स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई किया गया है और कितना फिर उसके अंदर डीफॉर्मेशन या स्ट्रेन जो है वो पैदा हुआ है, ये आप इसको रिकॉर्ड करेंगे और एक्स वाई चार्ट के ज़रिए, एक्स वाई रिकॉर्डर के ज़रिए इसको रिकॉर्ड किया जाता है। आज जो आपको दिखाया गया है वो टिपिकल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक दिखाई गई है डक्टाइल मटेरियल की। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं ये मैं आपको जो है इस टॉपिक के लास्ट में बताऊंगी। इस ग्राफ को आप देख सकते हैं। इस कर्व में आपको जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान एक कर्व है, यानी आप देखेंगे कि कितना स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं तो कितना स्ट्रेन जो है वो इस डक्टाइल मटेरियल में पैदा होता है। ठीक है, हम इस ग्राफ को जो है वो कम्प्लीटली इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। इस ग्राफ के इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं 4 पोर्शन हैं, यानी ओ से लेकर ए तक, फिर ए से लेकर बी तक, फिर बी से सी तक और सी से डी तक। तो ये 4 पोर्शंस को हम जो है इसमें डिस्क्राइब करेंगे कि ये पोर्शंस क्या हैं और इसे किससे जाहिर किया जाता है और ये किस लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी, इसमें हम अब स्टार्टिंग में देखते हैं। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज इंक्रीज लीनियरली विद द स्ट्रेन टिल वी रीच पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। शुरू में क्या होता है, बिल्कुल शुरू में आप जब इस मटेरियल पे स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे जितना स्ट्रेस आप इसके अंदर लगाते हैं, जितनी फोर्स आप लगाते हैं, उतनी ही स्ट्रेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, यानी उतनी ही डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो लीनियर हैं, लीनियरली बिहेव करते हैं। कहाँ तक, पॉइंट ए तक, यानी ओ से लेकर ए तक जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर है। तो ये जो है आपकी ए पॉइंट, ये कहलाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। इसको हम सिग्मा पी, यानी सिग्मा के साथ पी का सबस्क्रिप्ट लगाएंगे और इसको प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम देंगे। तो प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होती है, ये ग्रेटर स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन एंड्योर विदाउट लूजिंग स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ तक आपका जो मटेरियल है वो अपनी स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी जो है उसको होल्ड करता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी आपको पता है ये लीनियर होता है, यानी लीनियर पोर्शन होता है। जितना आप स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ही स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगी। तो ओ से लेकर ए तक ये वो रीजन है जहाँ पे हुक्स लॉ जो है वो ओबे करेगा। हुक्स लॉ है कि आपका कि स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस है उतनी ही स्ट्रेन है। तो यहाँ पे ओ से लेकर ए तक ये वो रीजन है जहाँ पे आपका हुक्स लॉ जो है वो ओबे होगा और आपकी जो है ए पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाएगी। अच्छा, अब हम इसमें देख लेते हैं ओ से लेके ए तक कौन सा रीजन है। ओ से लेके ए तक रीजन आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका वो रीजन है जिसमें हुक्स लॉ ओबे करेगा और स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं वो लीनियरली चेंज होंगे। ठीक है जी, अब आप ए से आगे चलें। ओ से ए तक आपने देख लिया, फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक कौन सा रीजन है, इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो हैं वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। यानी आप स्ट्रेस को इंक्रीज़ करना शुरू कर दें, जितना आपने ए तक किया था उससे मज़ीद इंक्रीज़ करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि ये स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल, यानी जितना आपने स्ट्रेस क्रिएट किया उतना ही स्ट्रेन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, पहले उससे लीनियर था, अब लीनियर नहीं हो रहा। बट नेवरदलेस इफ़ द लोड इज़ रिमूव्ड एट एनी पॉइंट बिटवीन ओ एंड बी, लेकिन आप देखेंगे कि ओ से बी तक अगर आप स्ट्रेस को हटाएंगे तो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आपकी बॉडी वापस आ जाएगी, लेकिन जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। तो द कर्व विल बी रिट्रेस्ड एंड द मटेरियल विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल लेंथ बी तक, यानी आपका जो मटेरियल है वो वापस अपनी ओरिजिनल में आ जाएगा। इन द रीजन ओ बी रीजन जो है, यहाँ तक मटेरियल को आप क्या कहेंगे, इलास्टिक। क्योंकि आपने प्रीवियस टॉपिक में भी पढ़ा कि इलास्टिसिटी क्या होती है, ये किसी बॉडी की एबिलिटी होती है, किसी मटेरियल की एबिलिटी होती है कि जब उसके ऊपर से स्ट्रेस को रिमूव किया जाए तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती है। तो बी तक जो आपकी मटेरियल है वो आपका अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगा अगर उसके ऊपर से स्ट्रेस रिमूव कर दी जाए। ओ ए वो रीजन है जहाँ पे आपकी स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर रिलेशनशिप में थे, यानी हुक्स लॉ ओबे हो रहा था। ए से बी तक वो रीजन है जहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बॉडी जो है वो इलास्टिक है,
यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकती है। यानी टोटल ओ से बी तक जो है वो आपकी बॉडी जो है वो इलास्टिक है, यानी अगर उसके ऊपर से स्ट्रेस हटाई जाए तो अपनी इनिशियल ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाएगी। अब हम बी पॉइंट को क्या कहेंगे, ये है इलास्टिक लिमिट। इसको हम सिग्मा के साथ ई का सबस्क्रिप्ट लगाएंगे यानी इलास्टिक के लिए, तो ये बी कहलाएगा इलास्टिक लिमिट। यानी बी पॉइंट से आगे ये एक लिमिट है, हद है इसकी। बी पॉइंट से अगर आप आगे मज़ीद इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी जो है वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आएगी। ठीक है, बी तक आपने जो स्ट्रेस लगाया वो ओरिजिनल स्टेट में आएगी। अब इफ़ द स्ट्रेस इज इंक्रीज बियॉन्ड द यील्ड स्ट्रेस, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप बी को कहेंगे यील्ड पॉइंट। ठीक है, और इसकी स्ट्रेस को कहेंगे इलास्टिक लिमिट, ये इसकी इलास्टिक लिमिट है। तो अब यील्ड पॉइंट से जब आप आगे स्ट्रेस मज़ीद लगाएंगे और इंक्रीज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मटेरियल है, जो स्पेसिमेन आपने लिया है वो परमानेंटली चेंज हो जाएगा। यानी पहले क्या था कि आप स्ट्रेस हटा रहे थे तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ रहा था, लेकिन अब वो परमानेंटली अपनी शेप को या अपनी डायमेंशन को क्या कर लेगा, चेंज कर देगा आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूव्ड। आप स्ट्रेस को हटाएं फिर भी वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर चुका होगा। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर होता है ये कहलाता है प्लास्टिसिटी। बी पॉइंट के आगे जब आप स्ट्रेस मज़ीद इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे कि बॉडी जो है अपनी शेप को परमानेंटली चेंज कर लेगी, और ये जो बिहेवियर है ये क्या कहलाता है, प्लास्टिसिटी। मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिसिटी जो है वो एक ऐसा है जो कि परमानेंट चेंज है। ठीक है, इलास्टिसिटी वो चेंज है जो स्ट्रेस के हटाने से वापस अपनी ओरिजिनल में आ जाता है, लेकिन प्लास्टिसिटी वो बिहेवियर है जो आप स्ट्रेस हटा भी दें तो वो चेंज जो है वो रिकवर नहीं होता, वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में नहीं आता। तो ये जो रीजन है प्लास्टिसिटी का, ये इसमें रिप्रेजेंट किया गया है बी से लेके सी तक। ठीक है, बी से सी तक ये प्लास्टिसिटी जो है ये कहलाती है। ठीक है, और इसमें ये जो आपका सी पॉइंट है इसको हम कहेंगे यूटीएस, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, सी पॉइंट को हम कहेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ए पॉइंट को हमने प्रोपोर्शनल कहा था, प्रोपोर्शनल लिमिट कहा था, बी को हमने इलास्टिक लिमिट कहा था, और सी पॉइंट जो इसको हम कहेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी इसकी ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, उससे ज़्यादा अगर आप इसको मज़ीद फोर्स अप्लाई करेंगे, मज़ीद स्ट्रेस इसके ऊपर डालेंगे तो ये जो अपनी जो शेप है जो मतलब इस वक्त वो मज़ीद चेंज हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है, वो अब डिफॉर्म नहीं होगा, प्लास्टिसिटी में नहीं जाएगा बल्कि ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यूटीएस जो है आप इसे कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्ट्रेस है दैट अ मटीरियल कैन विथस्टैंड, यानी जिसके साथ मटीरियल जो है वो अपनी शक्ल में बरकरार रखे हुए है या है मौजूद है, कैन बी रिगार्डेड एज द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल। ये जो है नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ द मटीरियल भी कहलाती है, और मैक्सिमम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी ये हद है स्ट्रेंथ की, ये आपका सी पॉइंट है। वंस पॉइंट सी कॉरस्पॉन्ड टू यूटीएस इज क्रॉस्ड, अब आपका सी पॉइंट जो है अगर आप इसे भी क्रॉस कर जाएं, सी पॉइंट के बाद अगर आ जाए यानी और मज़ीद इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो उसके बाद आ जाता है डी पॉइंट। डी पॉइंट पे आके यानी मज़ीद आप स्ट्रेस इंक्रीज करेंगे तो डी पॉइंट जो है वो ब्रेकिंग पॉइंट है, उस पर मटीरियल आके ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे ये फ्रैक्चर स्ट्रेस है। तो आपने इसमें 4 स्ट्रेस के पॉइंट्स पढ़े हैं। एक है प्रोपोर्शनल स्ट्रेस, उसके बाद आपने पढ़ा जो है इलास्टिक लिमिट पढ़ी, प्रोपोर्शनल लिमिट पढ़ी, इलास्टिक लिमिट पढ़ी, फिर आपने देखा कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जिसको आपने जो है यूटीएस का नाम दिया, और उसके बाद आपने देखा कि सी को भी जब क्रॉस कर लिया तो फिर फ्रैक्चर स्ट्रेस है, यानी उसके बाद मज़ीद जब फोर्स अप्लाई की तो फ्रैक्चर हो गया वो। तो अब हम इसको सिग्मा एफ से जो है वो जाहिर करेंगे। तो आपने देखा इस ग्राफ में देखा कि हमने 4 रीजन्स को डिस्क्राइब किया है। आपने ओ टू ए देखा कि इलास्टिक जो आपकी प्रोपोर्शनैलिटी थी वो होल्ड करती थी बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेस, इसको आपने प्रोपोर्शनल लिमिट का नाम दिया। ए टू बी, बी पे आपने नाम दिया इसको इलास्टिक लिमिट का। फिर बी टू सी, सी को आपने नाम दिया यूटीएस का, यानी सिग्मा एम से इसको आपने जाहिर किया अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का। उसके बाद सी से आगे डी पॉइंट को आपने फ्रैक्चर स्ट्रेस का नाम दिया, यानी जिस पे आके आपकी बॉडी जो है वो ब्रेक हो गई। तो इन चारों पॉइंट्स को, इन चारों रीजन्स को डिस्कस करने के बाद अब आप ये बताते हैं कि डक्टाइल मटेरियल या डक्टाइल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और ब्रिटल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। इस वक्त हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो डक्टाइल सब्सटेंस के साथ किया है। सब्सटेंसेस विच अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंटिल दे ब्रेक आर नोन एज डक्टाइल सब्सटेंसेस। ऐसे मटीरियल जो इलास्टिक के बाद प्लास्टिसिटी से भी गुजरें, यानी इलास्टिक लिमिट तो ये है ना कि आप स्ट्रेस लगा रहे हैं और वो जो है जब आप हटा रहे हैं तो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में आ रही है, और प्लास्टिसिटी क्या है कि आप स्ट्रेस लगा रहे हैं और जब स्ट्रेस के बाद आप उसको रिमूव करेंगे स्ट्रेस को तो वो परमानेंटली चेंज हो जाएगी, यानी वो अपनी शेप चेंज भी करे। ठीक है, तो ये प्लास्टिसिटी है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लास्टिसिटी जो है जिनके अंदर होती है वो डक्टाइल सब्सटेंसेस कहलाते हैं, यानी वो ब्रेक होने से पहले प्लास्टिसिटी में जाते हैं, अपनी शेप को चेंज करते हैं।
तो इनकी एग्जांपल्स हैं लेड, कॉपर एंड रॉट आयरन, ये सारे डक्टाइल मटेरियल्स हैं। इसके अलावा जो सब्सटेंसेज हैं जो इलास्टिक लिमिट के फ़ौरन बाद क्या हो जाते हैं, जैसे इलास्टिक लिमिट उनकी पहुंचेगी वो उसके बाद क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इलास्टिक लिमिट के बाद आप मजीद फोर्स अप्लाई करें वो फ़ौरन ब्रेक हो जाएंगे, यानी वो प्लास्टिसिटी में नहीं आएंगे, परमानेंट अपनी जो शेप है उसको चेंज नहीं करेंगे। ये कहलाते हैं ब्रिटल सब्सटेंसेस। और इसकी एग्जांपल्स जो है उसमें आ जाता है ग्लास, हाई कार्बन स्टील्स, और ये जो है ये आपके क्या हैं, ब्रिटल मटेरियल है। तो ये डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल जो है ये भी आप करेंगे। और ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो डक्टाइल सब्सटेंसेस के साथ किया है, जैसा कि आपने देखा कि उसमें प्लास्टिसिटी वाला रीजन भी आपने कवर किया है।